जय हिंद टू ऑल। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इसरो अब प्लान कर रहा है सन पे जाने का। जी हाँ, तो अगस्त 2023 में जब ये चंद्रयान 3 मून के सरफेस में लैंड कर रहा होगा, उसी समय हो सकता है कि उसी दिन हम हमारा सैटेलाइट आदित्य L1 मिशन को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। और इस वीडियो में हम आदित्य L1 के बारे में पढ़ेंगे कि ये आदित्य L1 मिशन है क्या। तो आप सभी को नाम से समझ में आ रहा होगा, आदित्य से आदित्य जो कि सूर्य यानी कि सन का सिनोनिम होता है, या तो ये सन का पर्यायवाची होता है। तो इस मिशन में इसरो एक सैटेलाइट भेजेगा जो कि सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट होता है L1 पॉइंट, जहां पे हम इस सैटेलाइट को प्लेस करेंगे। और इस सैटेलाइट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि सन के अराउंड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक सोलार विंड्स, सोलार फ्लेयर्स। जो सन है, आप सभी को पता होगा कि सबसे दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार इन आवर यूनिवर्स। तो इसके अराउंड जो बड़ी बड़ी आग की जो लपटें निकलती हैं, और ये आग की लपटें इतनी बड़ी होती हैं कि सन की ग्रेविटी को ये क्रॉस करके हमारी अर्थ की ग्रेविटी तक पहुंचती हैं। और इस कारण से हमारी जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये इसी ऑब्जेक्टिव को लेके जो इसरो है आदित्य L1 मिशन को अगस्त में भेजने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करते हैं। भारत का ये पहला सोलार स्पेस मिशन होगा जिसे कि हम 2023 में लॉन्च करेंगे। और इसे लॉन्च कौन करेगा? हमारा भारत का अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इस स्पेसक्राफ्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज अपन को देखने को मिल रही है कि इस मिशन का जो नाम है ये आदित्य L1 मिशन है। यदि हम बात करें करते प्रीवियसली, तो इसके पहले इसका नाम सिर्फ आदित्य था, बट लेटर ऑन इसका नाम L1 रखा गया। अब ये L1 है क्या? तो L1 बेसिकली एक पॉइंट है जो कि सन और अर्थ के बीच में है। और ये पॉइंट जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है फ्रॉम दी अर्थ। जैसे कि इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि ये है सन और ये है अर्थ। तो L1 आपको दिख रहा होगा कि ये सन और अर्थ के बीच में रखा हुआ है। सिर्फ L1 ही नहीं, इस तरीके से बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं। L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, L4 हो गया एंड L5 हो गया। तो ये पॉइंट्स जो हैं एक तरीके के हेलो ऑर्बिट में रखे हुए हैं। अब इन पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस होता क्या है? लाइक ये जो पॉइंट है L1, इसका सिग्निफिकेंस इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, और हम इस सैटेलाइट को इसी पॉइंट में क्यों प्लेस कर रहे हैं? इसका जो मेन एडवांटेज ये है कि सन से इस पॉइंट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और अर्थ से इस पॉइंट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। यानी कि दोनों अर्थ और सन के द्वारा इस पॉइंट में जो फोर्स लगाई जाएगी वो एक दूसरे की इक्वल होगी। यानी कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। यदि ये दोनों फोर्स इस पॉइंट में अपनी रिस्पेक्टिव फोर्सेस को कैंसिल करेंगे, तो इस पॉइंट में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। यानी कि इस पॉइंट में जब हम सैटेलाइट को प्लेस करेंगे तो सैटेलाइट इस तरीके से टू एंड फ्रो मूव हो सकती है। अब ये टू एंड फ्रो ये मूव हो सकती है, तो इसे हम एक कंडीशन बोलते हैं विच इज होवर। तो होवर एक ऐसी कंडीशन होती है या फिर ऐसा मूवमेंट होता है जहां पे सैटेलाइट इस तरीके से टू एंड फ्रो मूव हो सकती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई होप कि आपको ये सब सारे पॉइंट्स अब क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से L5 में भी सेम कंडीशन हमारी अप्लाई होगी कि यहाँ पर सन और अर्थ दोनों की फोर्सेस इक्वल होंगी। सेम फॉर L2, सेम फॉर L4 एंड सेम फॉर L3। अब ये जो सैटेलाइट है ये अपने साथ 7 पेलोड्स को लेके जाएगा। 7 पेलोड्स यहाँ पे जो लगे हुए हैं इस सैटेलाइट में, ये 7 पेलोड्स में 7 काफ़ी एडवांस्ड
ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हमारे डिवाइसेस होंगे जो कि अर्थ की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और अर्थ का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं कोरोना, इन सारी लेयर्स पे स्टडी करेंगे। इनमें बहुत सारे हाई डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं जो कि सोलार यानी कि सन की एनर्जी से ही काम करेंगे। ये 7 जो पेलोड्स हैं, ये 7 पेलोड्स हमारे इनमें से एक है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जिसको हम VELC बोलते हैं। और ये जितने भी 7 पेलोड्स हैं, इसमें ये सबसे लार्जेस्ट पेलोड है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज दी VELC डिवाइस, जिसको हम विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ बोलते हैं। और उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं सोलार अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इन दोनों का जो काम ये होगा कि सन की जो कोरोना लेयर है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, फोटोस्फीयर है, इनमें जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, लाइक हम सभी को पता है कि यहाँ पे जो सन है इसमें कंटिन्यूस न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का प्रोसेस होता है। तो इसमें जो सन है किस तरीके से हीट हो रहा है, इसमें से पार्टिकल्स किस तरीके से एमिट हो रहे हैं और ये किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, इन सारे पार्टिकल्स की स्टडी करने के लिए ये दो डिवाइसेस इस आदित्य L1 सैटेलाइट में इनबिल्ट हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर है आदित्य सोलार विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये सोलार विंड जब सन अपनी आग की लपटें फेंकता है तो उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स क्रिएट होती हैं। तो उन विंड्स से जो पार्टिकल्स निकलेंगे उन पे स्टडी करने का काम इस पर्टिकुलर सैटेलाइट में जो लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट है एस्पेक्स, इसका होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस इस सैटेलाइट में माना जा रहा है वो है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पापा। अब हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है और बचपन में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि सन के सबसे सेंटर में जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोर। और इस कोर में एक प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम एटम में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस में इट रिलीजेस इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ये प्लाज्मा के फॉर्म में, ये एनर्जी प्लाज्मा के फॉर्म में निकलती है। और ये प्लाज्मा के फॉर्म में इतनी स्पीड से निकलती है कि समटाइम्स ये सन के ग्रेविटेशनल फील्ड को भी क्रॉस कर देती है। यानी कि इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये अर्थ जो सन है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को भी ये क्रॉस करके अर्थ की तरफ आती है। और ये अर्थ में जितनी भी जो इंडियन सैटेलाइट जो अभी भी इन ऑपरेशन हैं उनको ये इफेक्ट पहुंचाती है। तो इन सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड कि ये किस तरीके से ये एक्टिविटी हो रही है और इन फ्यूचर यदि हमें ऐसे बहुत से हमको यदि बहुत से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस से बचना है तो ये सारी एक्टिविटी की बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन ये डिवाइस कैप्चर करेगा और हम तक पहुंचाएगा, जिससे हम उसके अकॉर्डिंग काम कर पाए। उसके बाद यहाँ पे होगा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद है मैग्नोमीटर। इन दोनों का काम ये होगा कि जो चार्ज पार्टिकल्स सन के द्वारा अर्थ तक आ रहे हैं उन पार्टिकल्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, प्लस इनकी क्या वेवलेंथ होगी, क्या फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोलर एक्टिविटीज से रिलेटेड फिनोमेना हो रहे हैं स्पेस में, उन सारे ये चीज़ों को एक तरीके से एनालाइज करने का काम ये आदित्य L1 मिशन करेगा। अब ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके का ये सोलार विंड्स यहाँ से निकलती हैं। तो ये इतनी बड़ी होती हैं कि एक अर्थ एक छोटी सी बॉल के थ्रू इस सोलार फ्लेयर से निकल सकती है कि इतनी ज़्यादा बड़ी होती हैं ये। ओके, अब हमें सन को क्यों स्टडी करनी पड़ रही है? सन को हमें स्टडी इसलिए करनी पड़ रही है बिकॉज दिस इज द नियरेस्ट स्टार एंड देयरफॉर इट कैन बी स्टडीड इन अ मच मोर डिटेल एज कंपेयर टू द स्टार। हमारी जो गैलेक्सी है इस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं,
बहुत से ऐसे बड़े स्टार्स हैं विच आर इवन बिगर देन द सन, बट इसमें जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो है सन। और इसकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, बिकॉज ऐसे बहुत से फिनोमेना हैं जो कि आज भी मिस्टीरियस हैं और इन पे स्टडी करना तो लाजमी है। सेकंड है, इट विल हेल्प लर्न मोर अबाउट द स्टार्स इन आर मिल्की वे एंड दी अदर गैलेक्सीज। और जो हम जिस वे में जिस भी हम ये गैलेक्सी में रह रहे हैं वो हमारी मिल्की वे है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमको सन को स्टडी करके मिलेगी। और सन इज वेरी डायनेमिक एंड इट शोज सेवरल इरप्टिव फिनोमेना, जैसे कि हमने पढ़ा सोलार फ्लेयर्स, सोलार विंड्स। ये कुछ ऐसे इरप्टिव फिनोमेना हैं जो कि सन में ओकेशनली होते रहते हैं, और इन पे स्टडी करके भी हमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। Also to understand the explosive solar phenomena which could cause the disturbances in space near the earth। और इन फ्यूचर यदि इसी एक्सप्लोसिव सोलर फिनोमेना से यदि अर्थ को कुछ नुकसान हो सकता है, तो इसी को देखते हुए सन की स्टडी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो हम सभी प्रे करते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन और आदित्य L1 मिशन अपने ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट हो। सो टिल देन स्टे ट्यून। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।